हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक फेज ऑफ टीचिंग के बारे में समझेंगे। फेज ऑफ टीचिंग क्या होता है? जो हमारी टीचिंग है वो कॉम्प्लेक्स टास्क है। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हम नहीं कह सकते कि हम टीचिंग करना बहुत सिंपल टास्क है। तो टीचिंग क्या है? कॉम्प्लेक्स टास्क है। इसको परफॉर्म करने के लिए या इस टीचिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक प्लानिंग की जरूरत होती है कि कैसे हम वेरियस स्टेप का यूज करके डिफरेंट स्टेप का यूज करके हम कैसे टीचिंग करें। तो इसी प्रोसेस को क्या होता है, या जो हम कहते हैं कि वेरियस स्टेप्स एंड डिफरेंट स्टेप से हम कैसे टीचिंग करें, इसको ही हम क्या कहते हैं? फेज ऑफ टीचिंग। फेज ऑफ टीचिंग को किसने एक्सप्लेन किया था? जैक्सन ने क्या कहा कि अगर हमें अपनी टीचिंग एक्टिविटी को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो उसके लिए क्या है कि टीचर को क्लासरूम में जाने से पहले और क्लासरूम में जाने के बाद वो कैसे पढ़ाए या कैसे अपनी टीचिंग एक्टिविटी परफॉर्म करे, इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जैक्सन ने किसके थ्रू बताया? फेज ऑफ टीचिंग के थ्रू। तो उन्होंने क्या बताया कि जो रेगुलर क्लासरूम में जब टीचर क्लासरूम में जाने से पहले और जाने के बाद कैसे अपनी टीचिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करे, इसको समझाने के लिए उसने जो टीचिंग एक्टिविटी है उसको 3 फेज में डिवाइड किया। वो 3 फेज क्या है टीचिंग के? पहला है प्री एक्टिव फेज, जिसे हम प्लानिंग फेज भी कहते हैं, कि हम जो भी हम टीचिंग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसकी प्लानिंग किस फेज में होती है? प्री एक्टिव फेज में। इसके बाद होता है इंटर एक्टिव फेज। इंटर एक्टिव फेज में क्या होता है? एग्जीक्यूशन स्टेज। यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान को। तीसरी फेज है पोस्ट एक्टिव फेज, जो हम पढ़ा लेंगे या एग्जीक्यूशन कर देंगे अपनी प्लानिंग का। उसके बाद की जो हमारी फेज है वो क्या है? पोस्ट एक्टिव फेज, जिसे हम इवोल्यूशन का फीडबैक कहते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल में समझेंगे कि प्री एक्टिव फेज, इंटर एक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं प्री एक्टिव फेज। आप नाम से ही समझ रहे हैं कि एक्टिव होने से पहले, प्री मतलब पहले, एक्टिव स्टेज। तो मतलब हम क्लासरूम में जाने से पहले जो हमारी प्लानिंग होती है वो कौन सी स्टेज में आता है? प्री एक्टिव फेज में। तो प्री एक्टिव फेज में क्या होती है? हम प्लान इट इज द स्टेज ऑफ प्लानिंग फॉर टीचिंग, कि हम टीचिंग में क्या क्या प्लान करते हैं। टीचर क्लास में जाने से पहले ही क्या क्या पढ़ाएगा या वो कैसे डील करेगा स्टूडेंट से, क्या अपने जो क्लासरूम है उसको कैसे अरेंज करेगा, सबकी प्लानिंग वो क्लासरूम में जाने से पहले ही करता है। तो प्री एक्टिव स्टेज में क्या होता है कि जो हमारी प्लानिंग होती है टीचिंग की, कब? क्लासरूम में जाने से पहले, और कैसे जो टीचर है वो स्टूडेंट को डील करेगा कि वो क्या क्या उसे पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ये सब वो पहले से ही प्लान करेगा। ठीक है, अब क्या है कि टीचर क्लासरूम में जाने से पहले उसे बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, कि वो जब क्लास में एंट्री ले तो उसे क्या क्या करना पड़ता है। वो हमारे टास्क क्या क्या हैं, जिसमें हमारा इंक्लूडेड है प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स, कि उसको अपनी क्लास में क्या क्या लेसन प्लान तैयार करना है। उसके बाद अरेंजिंग फर्नीचर इक्विपमेंट विद इन द क्लासरूम, अपने फर्नीचर को अरेंज करना, और क्या क्या क्लासरूम में इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है उनको अरेंज करना। ठीक है, मैनेजिंग पेपर्स, स्टडिंग टेस्ट रिपोर्ट, जो भी उसने पढ़ाना है उसकी टेस्ट रिपोर्ट को अरेंज करना। रीडिंग सेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, जो उसका टेक्स्ट बुक में रीडिंग सेक्शन मतलब आज उसकी जो भी टेक्स्ट बुक का रीडिंग सेक्शन है उसको तैयार करना। एंड थिंकिंग अबाउट द एपरेंट बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के जो पर्टिकुलर बिहेवियर है उसको क्लास में जाने से पहले ही उसकी स्टडी कर लेना। दिस एक्टिविटी आर वेरी क्रूशियल टू टीचर परफॉर्म ड्यूरिंग द रेगुलर टीचिंग सेशन। ये जो टीचर परफॉर्मेंस होता है, या ये हम कहेंगे जो टीचर टीचिंग एक्टिविटी है, टीचर की परफॉर्मेंस में ये क्या होती है? बहुत क्रूशियल होती है। इसलिए इसको तैयार करना टीचर के लिए क्या है? मस्ट है, कि वो क्लास में एंट्री करने से पहले कि कैसे उसका क्लासरूम हो और कैसे वो बच्चों से पढ़ाए और कैसे बच्चों से डील करे, ये सब वो की प्लानिंग पहले ही करे।
प्री एक्टिव बिहेवियर इज मोर और लेस डिलिबरेटिव। जो प्री एक्टिव बिहेवियर होता है वो क्या होता है, मोर और लेस डिलिबरेटिव होता है। द टीचर एट दिस स्टेज हाइपोथेसाइज अबाउट द पॉसिबल आउटकम ऑफ हिज एक्शन। टीचर को क्या है, इस प्री एक्टिव स्टेज में पहले से ही हाइपोथेसाइज कर लेना है कि मतलब वो मान लेता है कि मैं ये जो भी एक्शन कर रहा हूँ उसका कोई ना कोई रिएक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो पहले से ही अपना कंटेंट तैयार करके गया है तो उसको मतलब वो हाइपोथेसाइज कर लेता है, मान लेता है कि अगर मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा तो बच्चे को इस तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। एज द टीचर डिसाइड व्हाट टेक्स्ट बुक टू यूज और हाउ टू ग्रुप द चिल्ड्रन फॉर रीडिंग, कि मतलब वो पहले से ही अपने तैयारी कर ले कि मुझे टेक्स्ट बुक का कौन सा पार्ट तैयार करना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे बच्चों ने उन्हें पढ़ना है, ये सब वो उसकी प्लानिंग पहले ही कर ले। और whether to notify student parents of their poor performance, his behavior is at least analyzable। और जो भी बच्चों का, जिन बच्चों का क्या है परफॉर्मेंस पुअर है, वो उनके पेरेंट्स को कैसे उसे बताए, ये सब की भी तैयारी वो कौन सी स्टेज में करे, प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। जो हमारी प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग है उसको क्या है फर्दर सब डिवाइड करा है। ठीक है। वो कौन कौन से स्टेज है या सब स्टेज है प्री एक्टिव स्टेज की। पहली है फिक्सेशन ऑफ गोल। क्या है कि हम कह रहे हैं कि प्री एक्टिव मतलब वो पहले से ही जो उसकी प्लानिंग हो रही है क्लास में एंट्री से पहले, तो क्या है कि वो क्लास में एंटर होने से पहले ही अपना एक गोल फिक्स कर ले कि उसको क्या करना है, कि जो उसके टीचर ऑब्जेक्टिव है कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या एम है, कि वो किस तरीके से बच्चे पे कैसे अपनी टीचिंग के थ्रू बिहेवियर चेंजेस लाएगा। ठीक है। और उसके इस चेंजेस से बच्चे में क्या चेंज आएगा, ये सब क्या वो कब कर लेगा, प्री एक्टिव स्टेज। ठीक है। तो क्लास में एंट्री से पहले या प्री एक्टिव स्टेज में टीचर की का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने गोल को फिक्स कर ले। सेकंड वन इज डिसीजन मेकिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। अब क्या है कि वो उसको पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि उसको अपना, जब उसने अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लिया, टीचिंग ऑब्जेक्टिव उसने फिक्स कर लिया कि मेरा ये वाला टॉपिक को पढ़ाना है। सपोज मुझे अपनी लर्निंग टीचिंग एंड लर्निंग का क्या टॉपिक पढ़ाना था, फेज ऑफ टीचिंग। तो मैंने फिक्स कर लिया कि मेरा टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, फेज ऑफ टीचिंग। उसके बाद क्या है, तो टीचर मेक द डिसीजन अबाउट द कंटेंट विच टू बी प्रेजेंट बिफोर द पीपल एंड एज ए रिजल्ट ही वांट टू ब्रिंग द चेंज इन बिहेवियर। तो अब क्या है, मेरा कंटेंट है कि फेज ऑफ टीचिंग में क्या आते हैं, प्री एक्टिव से इंटर एक्टिव पोस्ट एक्टिव फेज। तो इसको कैसे बच्चे को समझाना है जिससे उसमें क्या हो, चेंजेस आए, उसको वो चीज समझ में आए, उसमें लर्निंग हो। तो हम क्या कहते हैं कि बच्चे पे सबसे पहले हमको क्या सबसे पहले हमको अपना टीचिंग ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लेना। उसको फिक्स करने के बाद क्या होता है कि अपने कंटेंट को तैयार कर लेना। उसके बाद क्या है, अरेंजिंग सिक्वेंसिंग द एलिमेंट ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या होता है कि जब हमने ये बना लिया कि ये डिसीजन ले लिया कि हमारा क्या कंटेंट हमने बच्चों को या पीपल्स को प्रेजेंट करना है, उसके बाद टीचर का क्या काम होता है कि वो जो भी एलिमेंट हमारे कंटेंट को समझाने के लिए यूज होते हैं उनका सीक्वेंस के साथ क्या करे, सीक्वेंसिंग कर ले, जो भी हमारे एलिमेंट यूज कर रहे हैं अपने कंटेंट को समझाने के लिए, जिससे क्या हो, बच्चे में क्या हो, लर्निंग ट्रांसफर हो, कि अगर टीचिंग हुई उस कंटेंट को टीचर ने समझाया तो उसमें लर्निंग हो। ठीक है। अब हमने जब अपने एलिमेंट को सीक्वेंस कर लिया तो उसके बाद क्या होता है, फोर्थ वन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग। अब ये सारे काम कब है, प्री एक्टिव स्टेज मतलब टीचिंग करने से पहले। उसके बाद उसने क्या डिसीजन लिया कि वो कैसे क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करेगा अपनी टीचिंग में। जब उसने अपने एलिमेंट को सीक्वेंसिंग कर ली कंप्लीट, उसके बाद टीचर क्या करेगा कि एक अपनी प्रॉपर मेथड और स्ट्रेटेजी अपने दिमाग में रख लेगा कि मुझे इस तरीके से बच्चे को समझाना है जिससे बच्चा इजीली मेरी बातों को समझ सके और उसमें लर्निंग हो, मेरी टीचिंग के थ्रू उसमें लर्निंग हो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी। अब क्या हुआ, इस स्टेज में क्या होता है कि टीचर को क्या डिसाइड करना है कि वो कैसे और
अपनी जो मेथड और स्ट्रेटेजी है क्लासरूम में अपनी कैसे यूज करे, कि मतलब जब बच्चे को पढ़ा रहा है, अपनी टीचिंग कर रहा है, क्लासरूम टीचिंग हो रही है, तो जो उसने अपनी मेथड स्ट्रेटेजी बनाई है कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करे बच्चे को ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग। या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वो कैसे बच्चे से क्वेश्चन पूछे, ठीक है, जो उसने पढ़ाया, क्या उससे इनिशियली क्या क्वेश्चन पूछे, कि उसको अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में पता है नहीं पता है, व्हेन एंड वेयर विल ही यूज द चार्ट एंड मैप, और कब उसे अपने मैप्स और चार्ट, जो बच्चे को अपने कंटेंट से रिलेटेड चार्ट और मैप है उन्हें यूज करना चाहिए, व्हेन विल ही डिलीवर द लेक्चर, कब उसको अपना लेक्चर डिलीवर करना है, ये सब स्ट्रेटेजी उसको कब तैयार करनी है, प्री एक्टिव स्टेज में, ठीक है, और कब उसको अपना ब्लैक बोर्ड का यूज करना है, ये सब कब होता है, जब वो अपनी प्री एक्टिव स्टेज में होता है, ठीक है। ऑल द एक्टिविटी शुड बी डिटरमाइंड बाय द टीचर, ये सारी एक्टिविटी किसके थ्रू डिटरमाइन होती है, टीचर के थ्रू एट द प्री एक्टिव स्टेज। ये सारी एक्टिविटी कब की जाती है, प्री एक्टिव स्टेज में, ठीक है। इसके बाद आती है इंटर एक्टिव स्टेज। इंटर एक्टिव स्टेज क्या है, ये एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग होती है। इसी स्टेज में क्या होता है कि जो भी टीचर ने प्री एक्टिव स्टेज में अपनी स्ट्रेटेजी या मेथड तैयार की है अपने कंटेंट से रिलेटेड, वो सब इसको कहाँ पे यूज करता है, इंटर एक्टिव स्टेज में। तो क्या होती है, जो टीचर अपनी नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज और गोल जो उसने पहले से सेट किए हैं, क्योंकि उसने अपना गोल फिक्स किया है ना कि मुझे ये समझाना है, आज मुझे ये समझाना है, मेरा ये कंटेंट है, मुझे इस तरीके से इन्हें अरेंज करना है, उसने सबका सेट कर लिया प्री एक्टिव स्टेज में, और इंटर एक्टिव स्टेज में उनको डिलीवर करेगा, ठीक है, क्लासरूम टीचिंग में वो सबको डिलीवर करेगा। तो हम क्या कहते हैं कि इंटर एक्टिव स्टेज क्या है, एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग है। इस स्टेज में जो टीचर ने अपनी स्ट्रेटेजीज, जो भी नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी बनाई है और अपने जो गोल सेट किए हैं, वो सब कहाँ पे वो डिलीवर करता है, इंटर एक्टिव स्टेज में, ठीक है। अब क्या होता है कि हम क्या कहते हैं कि जो ये टीचिंग होती है बहुत क्या होती है, जल्दी जल्दी होती है, इसीलिए क्या है कि उसको पहले से ही अपना माइंड सेट करना पड़ता है, अपनी पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है प्री एक्टिव स्टेज में। क्योंकि जब मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, कुछ पॉइंट क्या होंगे कि मैंने सोचा होगा कि ये पढ़ाना है, अगर मैं पहले से ही फिक्स ना करूँ कि मुझे प्री एक्टिव स्टेज पढ़ानी है, तो क्या है, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, मैं बोलते बोलते भूल जाऊंगी। तो मैंने पहले से अपना कंटेंट तैयार किया है कि मुझे प्री एक्टिव स्टेज एक्सप्लेन करनी है अपनी फेज ऑफ टीचिंग में, ठीक है। इसलिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए पहले प्लानिंग हुई, फिर एग्जीक्यूशन हुआ उस प्लानिंग का, ठीक है। इसके बाद जो हमारी इंटर एक्टिव स्टेज है, ये फिर से सब डिवाइडेड होती है, या इसमें जो टीचिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सबसे पहले कहते हैं परसेप्शन। अब परसेप्शन है कि बच्चे को हमने कुछ पढ़ाया, ठीक है, टीचर ने टीचिंग करी, और बच्चे ने क्या परसीव करा उस टीचिंग के थ्रू, तो ये किसमें आता है, इंटर एक्टिव स्टेज, क्योंकि यही एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग है, ठीक है। इसके बाद आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है कि जो भी हमने क्या किया, डिलीवर किया बच्चे को, उसने जितना परसीव किया उसको डायग्नोसिस, क्योंकि कहीं पे भी क्या होगा कि हमारा इंटरेक्शन पुअर इंटरेक्शन होगा, तो बच्चा क्या होगा उसमें सही से अगर वो बात नहीं डिलीवर हुई, तो इसके लिए क्या होती है, क्लासरूम में हम डायग्नोसिस करते हैं कि हमारा जो पढ़ाया हुआ है वो कितना बच्चे को समझ में आया। इसके बाद आता है रिएक्शन प्रोसेस। रिएक्शन प्रोसेस में क्या होता है, टीचर क्या करता है कि बच्चे के से अपना ये जानने के लिए कि जो उसने रिएक्शन किया, मतलब रिएक्शन मतलब उसने टीचिंग की और बच्चे में क्या हुई, लर्निंग हुई। तो इस रिएक्शन प्रोसेस में, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में बच्चे को कितना समझ में आया, ये समझने के लिए वो बच्चे को क्या करेगा, पूछेगा उससे, और ये अपने जो उसने टीचिंग ऑब्जेक्टिव बनाया है उसको जब उसके पढ़ाने के बाद अपने बच्चों से पूछेगा कि उसे वो उस पॉइंट में कहाँ कहाँ पे समझ में आया, जो उसने वो बच्चों को पॉइंट लिया क्या। तो ये रिएक्शन है कहाँ पे, टीचिंग एंड लर्निंग की। तो हम क्या कह रहे हैं, रिएक्शन प्रोसेस क्या है, जो टीचर ने
टीचिंग की, स्टूडेंट ने जो लर्निंग की, वो प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम, रिएक्शन प्रोसेस। इसके बाद आता है पोस्ट एक्टिव स्टेज। पोस्ट एक्टिव स्टेज मीन्स क्या है, पोस्ट मतलब बाद में, एक्टिव स्टेज जो हमारी एक्टिव स्टेज कौन सी है, हमारी इंटरएक्टिव स्टेज, जहाँ पे एक्चुअल क्लास में। अब हम कह रहे हैं कि हमारी क्या हो गया, बच्चे को हमने पढ़ा दिया। अब ठीक है, बच्चे को पढ़ा दिया, हमको कैसे पता चला कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चे को समझ में आया। तो इसको करने के लिए क्या होता है कि बच्चों की पोस्ट एक्टिव स्टेज में क्या किया जाता है, इवोल्यूशन किया जाता है, या टीचर को फीडबैक दिया जाता है कि उन्होंने जो बच्चे को पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, जिससे वो बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको वो इम्प्रूव कर सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उनकी जो जितनी लर्निंग हुई है। ठीक है, जो पोस्ट एक्टिव स्टेज है ये हमारी टीचिंग और लर्निंग दोनों से रिलेटेड होता है कि कितना टीचर इसमें एनालाइज करेगा कि उसने जो बच्चे को पढ़ाया वो कहाँ तक उसको समझ में आया और किस किस पॉइंट पर उसे समझ में नहीं आया। ठीक है, अब ठीक है, इट इज ए फैक्ट ऑफ असेसमेंट और इंटरएक्टिव प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, असेसमेंट होता है कि जो बच्चे में जितनी लर्निंग की गई, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुई है उसमें उसका कितना लर्न हुआ है, तो उसको असेस किया जाता है। इंटरएक्टिव प्रोसेस में जितनी भी हमारी लर्निंग हुई है उसको पोस्ट एक्टिव फेज में क्या किया जाता है, असेस किया जाता है। इट हेल्प द टीचर टू टीच थिंग बेटर इन फ्यूचर। ये असेसमेंट क्या करता है, टीचर को हेल्प करता है कि वो फ्यूचर में क्या करे, इससे बेटर पढ़ा सके। अगर आप मेरे पढ़ाई का फीडबैक दे तो मुझे पता चले कि मैं कहाँ पे किस पॉइंट पे गलत हूँ, तो उससे क्या होता है, टीचर क्या करता है, इम्प्रूव कर सकता है फ्यूचर में कि वो उस अपने पढ़ाई से बेहतर पढ़ा सके। इट ऑल्सो हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न थिंग्स बेटर। और यही असेसमेंट क्या है, स्टूडेंट को भी हेल्प करता है कि वो नेक्स्ट टाइम अपनी लर्निंग को बेटर कर सके। क्योंकि अगर उसका इवोल्यूशन होगा तो किस पॉइंट पे वीक है या उसे कौन से टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर ये समझ सके टीचर स्टूडेंट बोथ, तो क्या हो, उसकी स्टूडेंट की लर्निंग भी क्या होगी, बेहतर होगी। इट enables द टीचर टू डिसाइड whether ही शुड प्रोसीड विद द न्यू कंटेंट। इससे क्या होगा कि जो टीचर है वो डिसाइड कर सकता है कि वो अपना नया कंटेंट पढ़ाए या जिस टॉपिक को पढ़ा चुका है उसे फिर से पढ़ाए। वो पोस्ट एक्टिव फेज में ये बात को समझ सकता है, किससे, असेसमेंट के थ्रू या इवोल्यूशन और फीडबैक के थ्रू। क्या समझ सकता है कि उसको आगे पढ़ना है या जो टॉपिक पढ़ा चुका है बच्चों को किस तरह से समझ के उसे रीटीच करना है। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेशन एट पोस्ट एक्टिव स्टेज। जो हमारी पोस्ट एक्टिव स्टेज में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डिसीजन ऑफ बिहेवियर चेंज। अब टीचर ने क्या किया, इवोल्यूशन किया बच्चे का। ठीक है, उसने देखा कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि बच्चे पे ये चेंज हो, क्योंकि उसने प्री एक्टिव स्टेज में ही क्या हाइपोथेटिकली ये एज्यूम किया था कि हाँ, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे पे ये बिहेवियर चेंज होगा। अब क्या हुआ कि जब पोस्ट एक्टिव स्टेज में आफ्टर उसकी एक्चुअल क्लासरूम के टीचिंग के बाद उसने क्या किया, इवोल्यूशन किया बच्चों का। तो क्या उसने जो एक्सपेक्ट किया था बिहेवियर चेंज और जो एक्चुअल बिहेवियर चेंज है ड्यूरिंग दिस टीचिंग, वो कहाँ होगा, पोस्ट एक्टिव स्टेज में। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जो पोस्ट एक्टिव का फर्स्ट ऑपरेशन क्या है कि डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डिसीजन ऑफ बिहेवियर चेंज। उसके जो प्री एक्टिव स्टेज में उसने सोचा था और इंटर एक्टिव स्टेज में जो हुआ, उसके बाद पोस्ट एक्टिव स्टेज में जो रिजल्ट सामने आया कि मतलब उसने माइंड में सेट किया था कि इतना समझ में आएगा। इंटरएक्टिव स्टेज में बच्चों को समझ में जो आया और जो एक्चुअल बच्चों को समझ में आया वो किस में समझ में कैसे पता चलता है, पोस्ट एक्टिव स्टेज में। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस। पोस्ट एक्टिव में फेज में ही क्या है, टीचर क्या है, एक एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस को भी सिलेक्ट कर सकता है। क्योंकि क्या है कि वो डिफरेंट टेक्निक यूज करता है पढ़ाने में कि कैसे बच्चों का बिहेवियर चेंज होगा। तो टीचर क्या है, बच्चों को कैसे पता कर सकता है, टेस्ट करके उनके जो ऑब्जेक्टिव नेचर, कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव आउटकम, उनको होमवर्क देके या उनके टेस्ट लेके
क्या कर सकता है, उन बच्चों को क्या करता है, इवोल्यूट कर सकता है, उनको एक पर्टिकुलर या डिफरेंट टाइप के टेस्टिंग डिवाइस देके। टेस्टिंग डिवाइस मतलब समझ गए होंगे आप कि जैसे कि आपने बच्चे को क्लास में पढ़ाया और उसके बाद उसे होमवर्क दे दिया, फिर उसके मेमोरी लेवल को चेक करने के लिए, तो ये सब क्या आते हैं, टेस्टिंग डिवाइस, होमवर्क, जो आपका यूनिट टेस्ट, तो ये सब क्या है, इसमें आते हैं पोस्ट एक्टिव फेज में, क्योंकि यहीं पे बच्चे का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग द स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग। अब क्या है, यहाँ पे सिर्फ इवोल्यूशन स्टूडेंट का नहीं होता है, यहाँ पे टीचर का भी इवोल्यूशन होता है, क्योंकि उसे फीडबैक मिलता है कि उसने अपने प्री एक्टिव स्टेज में जो गोल फिक्स किए थे या जो अपने ऑब्जेक्टिव फिक्स किए थे वो कैसे बच्चे तक कितने डिलीवर हुए, तो उसका फीडबैक उसको अपनी टीचिंग के बाद मिलता है। तो उससे क्या होता है, वो अपनी जो स्ट्रेटेजीज है उनको चेंज और इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, स्टूडेंट टेस्टिंग रिजल्ट आर आल्सो यूज्ड टू इवोल्यूट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग स्ट्रेटेजी। अगर हम स्टूडेंट के टेस्ट लेंगे तो और उन्हें इवोल्यूट करेंगे तो इससे जो टीचर अपनी स्ट्रेटेजी पे भी क्या करेगा, सुधार करेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा। ठीक है, तो इससे टीचर को भी हेल्प मिलती है, किसमें, पोस्ट एक्टिव फेज में आफ्टर टीचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।